फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ चना दाल लिया है और इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। और इसे धोने के बाद हमें इसे कुकर में उबालना है। तो चलिए इसे हम कुकर में चढ़ा देते हैं। कुकर में मैंने डाल दिया और इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया और मैंने चना दाल जो लिया था 250 ग्राम लिया था। और पानी हमें इस प्रकार डालना है कि चना दाल ये अच्छे से डूब जाए, ताकि ये अच्छे से दाल हमारी गल जाए कुकर में। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक इसे अच्छे से हम उबालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर हमें 4 से 5 सीटी तक इसे पकाना है, ताकि दाल हमारे कुकर में अच्छे से गल जाए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर टोटल यहाँ 5 सीटी लगाई है। और आप देखिए पानी भी पूरा ऑब्जर्व कर चुकी है और चना दाल ये हमारी बिल्कुल गल चुकी है। आप इसे पोटैटो मैशर या फिर मिक्सी जार में इसे अच्छे से पीस लें। ये तो अगर आप कलछी से भी करेंगे तो ये इस प्रकार से मैश हो जाएगी। तो आप कैसे भी करके इसे अच्छे से मैश कर लें। फिर चलते हैं इसे हम बनाने के प्रोसेस में। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया और एक बर्तन में निकाल लिया। और अब चलते हैं इसे हम बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं। और अब इसमें डाल देंगे घी। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच घी ऐड किया है। अगर आप घी ज्यादा ऐड ना करना चाहें तो आप यहाँ पर 3 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल ऐड करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घी का इस्तेमाल करें। घी में बहुत ही अच्छी बनती है हमारी हलवा। तो चलिए अब हम डाल देते हैं हलवा को जो हमने तैयार किया था कुकर में। और इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ मैं घी 1-2 चम्मच और बाद में यूज करूंगी। अभी हम इतने में ही इसे अच्छे से भून लेते हैं। फ्लेम को यहाँ मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई पर इसे हलवे को ना बनाएं। मीडियम फ्लेम पर हम हलवे को 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। मैंने यहाँ 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने जब शुरू में डाला था तो ये लिक्विड टाइप जैसी थी और ये देखिए अभी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे आधा गिलास दूध। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो दूध है हमें हलवे में इसे सुखा देना है। इसे ऐसे ही धीरे से चलाएं और फ्लेम को मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई ना रखें। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। बस इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि जब हमने कुकर में दाल को चढ़ाया तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सीटी लगते समय वो अगर पानी उसमें कम रहेगा तो दाल जो है कुकर के तले में सट सकती है। और बस इसे हमें दूध को अब सुखा देना है इसी में चलाते चलाते। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, चने दाल की हलवे की रेसिपी बहुत ही अलग अलग तरीके से बनती है। अगर आपको और भी तरीके चाहिए इस रेसिपी को लेकर तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं और भी इसकी अलग तरीके से रेसिपी लेकर आऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें दूध डालने से बिल्कुल मावा जैसी हमारी हलवे लगती है, बिल्कुल मावे की काम करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये देखिए दूध हमारी पूरी ऑब्जर्व कर चुकी है हलवा। और इसमें अब हम डाल देंगे चीनी। यहाँ मैंने चीनी यूज किया है जितना मैंने दाल यूज किया है। तो दाल हमने लिया था 250 ग्राम, तो 250 ग्राम मैंने यहाँ चीनी इस्तेमाल किया है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप चीनी थोड़ा मीठा कम खाना पसंद करती हो तो आप थोड़ा सा कम यूज करें। अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करती हो चीनी थोड़ा ज्यादा यूज करें। लेकिन इतने मेजरमेंट में बिल्कुल परफेक्ट मीठी बनती है हमारी हलवा। और अब हम इसे चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए चीनी जैसे जैसे हलवे में मेल्ट हो रही है वैसे वैसे हमारा हलवा लिक्विड टाइप जैसा हो रहा है। तो इसे हमें लिक्विड जैसा नहीं रखना है, इसे हमें चीनी के साथ अच्छे से मिलाकर हलवे को सुखा लेना है।
और ये देखिए चीनी भी हमारी अच्छे से सूख गई है हलवे में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कढ़ाई के तले छोड़ रही है, आप देख सकते हैं इसे चलाने पर इकट्ठी हो रही है। और इसमें हम लास्ट में डाल देंगे 2 कूटी हुई इलायची पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हलवे में। और इसे हम 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। और ये देखिए हमने 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल एक जैसी हो रही है। और ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें 1 चम्मच ऐड कर देंगे घी, जिससे कि हमारे हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारा हलवा बिल्कुल शाइनी शाइनी दिखेगा, बिल्कुल चमकदार। ये देखिए बिल्कुल शाइन कर रही है ना हमारी हलवा। और इसी स्टेज पर हम कर देंगे फ्लेम को बंद। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और इसे मैं बादाम से गार्निशिंग कर देती हूँ। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।